अगर आप प्रतिदिन घर में यह 5 कार्य अपने जीवन शैली में सम्मिलित कर ले तो घर में खुशहाली आ जाएगी। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान में। कृपया करके मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हम इसी प्रकार से आपको धार्मिक और ज्योतिष से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग बातें, जानकारियां एवं ज्योतिषीय टिप्स साझा करते रहें। तो चलिए मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है, अगर हम अपनी जीवन शैली में ये 5 बातें शामिल कर ले तो हमारे जीवन में और हमारे घर में खुशहाली आ जाएगी। तो चलिए मित्रों, आज हम जानते हैं ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जिन्हें हम अपनी जीवन शैली में शामिल कर लें तो हमारे घर में खुशहाली आ जाएगी। सबसे पहले आप सुबह उठकर सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए। सूर्य नमस्कार करने से आपके शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा आती है और इसके साथ साथ अगर सूर्य की किरणें आपके घर में, आपके कमरों में, आपके कमरों के कोने कोने तक जाती हैं तो यह बहुत ही अच्छा है। इससे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। सूर्य की किरणों में बहुत सी पॉजिटिविटी होती है। सूर्य की किरणों में सभी ऋषिगण, मुनिजन सम्मिलित होते हैं। जैसे ही सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं तो मानो इन सब का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो आपको सुबह सूर्य नमस्कार जरूर करना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर आप सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए। इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। दूसरा कार्य, आप घर में सफाई करते हैं, रोजाना करते हैं, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिए कि जब आप सफाई कर रहे हैं तो घर में किसी भी कोने पर जाले नहीं होने चाहिए या किसी प्रकार की मिट्टी धूल किसी भी चीज पर जमा नहीं होनी चाहिए। घर में अगर कोई इलेक्ट्रिक उपकरण खराब पड़ा है तो उसे तुरंत ठीक करवाइए। अगर वह ठीक नहीं हो सकता है तो आप उसे बेच दीजिए, लेकिन उसे घर में इकट्ठा करके मत रखिए। इससे घर में नेगेटिव ऊर्जा बढ़ती है। इससे घर में राहु का प्रकोप बढ़ता है। आप घर में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक उपकरण है और वह ठीक है तो ठीक है, अन्यथा उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। और घर की सफाई का बहुत ही विशेष ध्यान दीजिए। जब आप घर में पोछा लगा रहे हो तो उस पानी में आप थोड़ा सा नमक जरूर मिलाइए। इससे घर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर चली जाती है। और पोछे का पानी आप घर के मेन दरवाजे के ऊपर मत फेंकिए। आप उस पोछे के पानी को किसी नाली में बहा दीजिए, अन्यथा घर में नेगेटिव एनर्जी फिर से आ जाती है। और इसके साथ साथ अगर आप जब झाड़ू मारते हैं तो उस झाड़ू को आप छिपा कर रखिए, वो किसी को दिखाई ना दे, अन्यथा लक्ष्मी घर से चली जाती है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और जब भी आप सफाई करें तो बहुत ही अच्छे से करें। अगर आप करवाते हैं तो अपनी निगरानी में अच्छे से करवाएं। इसके बाद आप घर के मेन दरवाजे पर, मेन डोर पर स्वच्छ पानी की 1 बाल्टी सुबह सुबह जरूर फैलाएं। इसके बाद मैं आपको अब तीसरा उपाय बताती हूँ। तीसरा काम आपको ये करना है कि घर में पेड़ पौधे जरूर लगाएं। पेड़ पौधे लगाने से घर में पॉजिटिविटी आती है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर घर में पेड़ पौधे लगाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। हमें सांस लेने में स्वच्छ वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जिससे पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो घर में पेड़ पौधे लगाने से घर का माहौल भी अच्छा बनता है। और इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए कि घर में कांटेदार पौधे, कैक्टस आदि ना लगाएं। घर में अच्छे फूलों वाले पौधे लगाइए
और वहां पर जाकर कुछ देर जरूर अपना समय व्यतीत कीजिए, वहां बैठ के मेडिटेशन कीजिए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, मन में शांति मिलेगी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं चौथा कार्य क्या करें जिससे पॉजिटिविटी बढ़े। चौथा कार्य आपको यह करना है कि आप जब घर में पूजा करते हैं तो उस दौरान एकाग्र मन से पूजा करें, और पूजा के साथ साथ अगर आप भजन कीर्तन कर सकते हैं तो घर के सभी सदस्य एक साथ शामिल होकर कुछ देर के लिए घर में भजन कीर्तन कीजिए। अगर आप अकेले ही पूजा करते हैं तो हो सके तो आप आरती भजन जरूर कीजिए, और उसके साथ साथ घर में घंटी बजाइए। घंटी पूजा के दौरान घंटी बजाने से घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है, घर का माहौल शांत होता है और घर में पैसों की दिक्कत दूर होती है। और अगर इसके साथ साथ अगर आप शंख बजाते हैं तो उसे जरूर बजाइए, और शंख से घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर कीजिए। इससे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। पांचवा कार्य, आप रात को घर में बर्तन धोकर जरूर सोइए। अगर आप गंदे बर्तन रखकर सो जाते हैं कि मैं सुबह धो लूंगी, तो इससे भी घर में नेगेटिव ऊर्जा आती है। आप घर में रसोई घर को अच्छे से साफ कीजिए और बर्तन को धोकर उनको अच्छे से लगा दीजिए। इससे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो चलिए मित्रों, आज हमने जाना कि हम कौन से ऐसे 5 कार्य कर सकते हैं जिससे घर में पॉजिटिविटी प्रवेश करे, नेगेटिविटी दूर हो और घर में सौभाग्य की वृद्धि हो और हमारे जीवन में सुख शांति आए और धन का आगमन होता रहे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ मैं सोनिया भाटिया अब आपसे विदा लेती हूँ। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मेरे इस YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा मेरे आस्था और ज्योतिष ज्ञान के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।